संत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागती भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव सहज रूप दर्शाव। मोक्षाण प्रकाशक में 5वां अधिकार और इसमें अन्य मत का प्रकरण चल रहा है। तो अन्य जो मत थे उनका प्रकरण पूरा हुआ। अब यहाँ श्वेतांबर मत विचार यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि श्वेतांबर को हम श्वेतांबर के साथ क्या लगाते हैं? जैन। श्वेतांबर जैन लगाते हैं। और यहाँ रखा किसके साथ है उनको? अन्य मत वाला प्रकरण। ये जो पूरा अधिकार है ये पूरा अधिकार अन्य मत प्रकरण है। इसमें जैन धर्म वालों की बात नहीं है। और श्वेतांबरों को इसमें रखा है। मतलब कि वास्तव में वो जैन लगाते हैं लेकिन अभी उनकी मान्यता बताएंगे तो वास्तविकता में जैन धर्म से उनकी मान्यताएं मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ श्वेतांबर मत विचार 5वें अधिकार में इनके साथ में रखा है। देखिए पेज नंबर है 145, 145 नंबर पेज है। तथा काल दोष से कषाई जीवों द्वारा जिन मत में भी कल्पित रचना की है सो बतलाते हैं। काल दोष से कषाई जीवों द्वारा जिन मत में भी कल्पित रचना की है। जिन मत नाम उसका जैन रखा है लेकिन वो कल्पना से कल्पित रचना उनमें की गई है। श्वेतांबर मत वाले किसी ने सूत्र बनाए उन्हें गणधर के बनाए कहते हैं। इनके यहाँ क्या है? श्वेतांबरों में पूरे आगम अपने हाथों जैसे समय सार है, प्रवचन सार है, मोक्षाण प्रकाशक है, ऐसे ग्रंथ हैं इनके। वो तो हैं और ग्रंथ, लेकिन जो द्वादशांग के जो नाम है आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, संवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति अंग, ऐसे अंगों के नाम के शास्त्र इनके बनाए हुए हैं। अपने यहाँ तो अभी कहते हैं अंग की तो विच्छित्ति हो चुकी है। धरसेनाचार्य को एक पूर्व के किसी थोड़े से अंश का ज्ञान था, ऐसे कुंदकुंदाचार्य को थोड़े से अंश का ज्ञान था, उसके आधार पे शास्त्र रचे गए हैं। और वहाँ वो पूरे यानी जो आगम यानी वो हैं द्वादशांग, उनके ही बस एक एक बुक, और ये आचारांग है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, और उसमें किसी का राइटर का नाम नहीं है। उस दिन ये गणधर जो गौतम गणधर थे ना, उन्होंने ये सूत्रों की रचना की है और वो ऐसा छपा हुआ है। सो उनसे पूछते हैं, गणधर ने आचारांग आदि बनाए हैं सो तुम्हारे वर्तमान में पाए जाते हैं, इतने प्रमाण सहित बनाए थे या बहुत प्रमाण से
सहित बनाए थे, क्योंकि अभी तो एक एक पुस्तक मिलती है और वो कहते हैं 12वां अंग तो लुप्त हो गया, 11 ही अंग है, तो 11 अंगों की ऐसे 11 बुक्स वो बताते हैं। जो भी लाइब्रेरीज है ना, श्वेतांबरों की जो लाइब्रेरियां वगैरह है, वहाँ मिल जाते हैं, ये देखने में आ जाते हैं। ये अपने इधर प्राकृत भारती है, लाइब्रेरी है श्वेतांबरों की बहुत बड़ी, मालवीय नगर में। और इधर चौड़े रास्ते में लाल भवन है, वहाँ ऐसे और भी जगह होंगी, पर ये ऐसे मिल जाते हैं वहां देखने को। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे ये जितने दिख रहे हैं इतने ही बनाए थे या ज्यादा बड़े बनाए थे? यदि इतने प्रमाण सहित ही बनाए तो तुम्हारे शास्त्रों में आचार अंग आदि के पदों का प्रमाण 18,000 आदि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो। अपने जो है ना पहलो आचारांग बखानो, और उसके आचारांग के 18,000 पद कहे जाते हैं। 18,000 पद, एक पद होता है ये, जैसे ये अपने बोलते हैं ना श्लोक, उसका आधा हिस्सा वो एक पद होता है पहली लाइन का। तो ऐसे 18,000 पद प्रमाण, 18,000 श्लोक प्रमाण, ऐसा वो आचारांग है। फिर दूसरा 36,000, ऐसे अलग अलग उनके प्रमाण आते हैं। तो ये जो तुम्हारी किताबें दिखती है, ये तो इसमें 18,000 पद प्रमाण तो समझ में आता नहीं है, तो छोटा लगता है। तो उनकी विधि मिला दो, बता दो वो कितने कैसे हैं। पद का प्रमाण क्या? पद का प्रमाण क्या है? पद किसे कहते हैं? ये पद का प्रमाण बता रहे हैं। देखो, अपन तो छोटे वाले को पद बोलते हैं, यहाँ असली बता रहे हैं पद का प्रमाण क्या है। यदि विभक्ति के अंत को पद कहोगे तो कहे हुए प्रमाण से बहुत पद हो जाएंगे। यानी पद का मतलब विभक्ति का अंत, उसको भी पद शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो पद शब्द का अर्थ पोस्ट ही होता है, और यहाँ व्याकरण में पद शब्द का अर्थ है, जिसे अपन श्लोक बोलते हैं, दोहा बोलते हैं। तो आधी जो 2 लाइन का दोहा है, उसमें से पहली लाइन की का आधा, उसको भी पद बोलते हैं। कभी कभी एक अक्षर को, अक्षर नहीं, एक शब्द को भी पद बोलते हैं। जीव ऐसा पद कहा, तो ये जीव एक शब्द है, उस शब्द को भी पद बोलते हैं। तो यह कह रहे हैं वो पद कौन सा वाला पद आप ले रहे हो? 18,000 पद प्रमाण। यदि विभक्ति के अंत को पद कहोगे, ऐसा छोटे से अक्षर को या शब्द को, तो बहुत, जो जितना 18,000 प्रमाण कहा है उससे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और यदि प्रमाण पद कहोगे तो उस एक पद के साधिक किंचित अधिक 51 करोड़ श्लोक हैं। अब प्रमाण पद किसे कहते हैं बता रहे हैं। प्रमाण जैसे अपने योजन में होता है ना, एक छोटा योजन एक बड़ा योजन, ऐसे पद के भी एक बड़ा प्रमाण यानी प्रमाण पद, एक व्यवहार पद, ऐसे अलग अलग पद के टाइप्स होते हैं। तो यदि प्रमाण पद यानी बड़ा वाला पद कहोगे तो उस एक पद के साधिक यानी कुछ अधिक 51 करोड़ श्लोक, एक पद कितना बड़ा होता है? 51 करोड़ श्लोक से कुछ अधिक, वो एक पद होता है। यदि उसको आप एक पद मान रहे हो तो ये तो बहुत छोटे शास्त्र हैं, इतनी इतनी सी किताबें हैं, इसलिए बनता नहीं है। तथा आचारांग आदिक से 10वें कालिक का प्रमाण कम कहा है। आचारांग से, अभी 10वें कालिक क्या है कि ये नाम है, जिनको याद हो तब तो समझ में आ जाए जल्दी से। जैसे 12 अंग है तो 12 अंग में पहले अंग का नाम है आचारांग, और 10वें कालिक है अपने यहाँ तो जो 14 प्रकीर्णक कहे जाते हैं, अंग बाय। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, श्रुतम जो श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम। तो शुद्ध ज्ञान के पहले 2 भेद हैं, द्वय, अंग बाय और अंग प्रविष्ट। अंग बाय के अंतर्गत उसके अनेक भेद हैं, तो अनेक भेदों के अंतर्गत 14 प्रकीर्णक आते हैं शुद्ध ज्ञान में। तो ये 14 प्रकीर्णक में से एक प्रकीर्णक का नाम है 10वें कालिक। इतना अभी समझ लीजिए। पहले अपन ने चलाया था, किसी को ध्यान हो तो देखना आप लोग, बाद में देख लेना। यानी पूरे द्वादशांग ये तो कहलाते हैं अंग, अंग प्रविष्ट। और जो अंग बाय मतलब कि ये इन अंगों में जो नहीं है, तो उसमें 14 प्रकीर्णक को लेते हैं। उसमें उत्तराध्ययन, 10वें कालिक, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प और सामायिक, स्तवन, इस तरह से वो सारे आते हैं। तो 10वें कालिक अंग बाय के अंतर्गत है। तो ये कह रहे हैं आचारांग आदिक से
दशवे कालिक का प्रमाण कम कहा है। दशवे कालिक है उसका जो प्रमाण है श्लोकों यानी पदों का वो छोटा है, कम है, आचारांक का बड़ा है। और तुम्हारे तो अधिक है, इनके यहाँ दशवे कालिक बड़ा है और आचारांक अधिक छोटे हैं, तो तुम्हारे तो अधिक है। सो किस प्रकार बनता है? फिर कहोगे आचारांक अधिक बड़े थे, काल दोष जानकर उन्हीं में से कितने ही सूत्र निकालकर यह शास्त्र बनाए हैं। आचारांक अधिक तो बहुत बड़े थे, 18,000 पद प्रमाण, उसमें से हमने कुछ कुछ मेन सूत्र मतलब जो भी श्लोक हैं, सूत्र हैं, वो निकाल कर ये शास्त्र बनाए हैं। तो फिर उनसे कह रहे हैं प्रथम तो टूटक ग्रंथ प्रमाण नहीं है। आपने कुछ कुछ चीजें निकाल ली, कोई सी गाथा, तो वो ग्रंथ कहाँ हुआ? टूटक मतलब अब उसमें से टूट पड़ गई ना, उसमें टूट गया, वो तो खंड हो गया। कुछ कुछ आपने श्लोक ले लिए, पूरी बात कहाँ हुई? तो प्रथम तो टूटक ग्रंथ प्रमाण नहीं है, तथा ऐसा नियम है कि बड़ा ग्रंथ बनाए तो उसमें सर्व वर्णन विस्तार सहित करते हैं, और छोटा ग्रंथ बनाए तो वहां संक्षिप्त वर्णन करते हैं, परंतु संबंध टूटता नहीं है। किसी बड़े ग्रंथ में से थोड़ा सा कथन निकाल लें तो वहां संबंध नहीं मिलेगा, कथन का अनुक्रम टूट जाएगा। परंतु तुम्हारे सूत्रों में तो कथाधिक का भी संबंध मिलता भाषित होता है, टूटकपना भाषित नहीं होता। वो कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा कि पहले तो बड़े थे आचारांक अधिक और फिर हमने कुछ कुछ उसमें से मेन निकाल के बना लिए, तो पहली बात तो ये ऐसा टूटा हुआ आधा अधूरा ग्रंथ प्रमाण होता नहीं है। और यदि किसी चीज को कोई छोटा ग्रंथ है तो उसको बड़ा करते हैं, विस्तार सहित वर्णन करते हैं, तो पूरा करते हैं। जैसे तत्वार सूत्र है, केवल 357 श्लोक प्रमाण है, 5-6 पेज में आ जाते हैं सारे, 357 सूत्र हैं उसमें केवल। तो ये छोटा ग्रंथ अभी दिखने में साइज छोटा है, फिर उसका विस्तार किया, टीकाएं करी, तो सारे सूत्रों को लिया, ऐसा नहीं कोई सूत्र छोड़ दिया, सारे सूत्रों पर टीका हुई। तो बड़ा ग्रंथ बनाए तो सर्व वर्णन विस्तार सहित करते हैं, और छोटा ग्रंथ बनाए तो वहां संक्षिप्त वर्णन करते हैं, परंतु संबंध टूटता नहीं है। जैसे जो षटखंडागम है, धवला आदि ग्रंथ हैं, वो बहुत बड़े हैं, यानी धवला की 16 पुस्तकें हैं, 16 बुक्स हैं, ऐसे वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो उसमें से सार लेकर गोमट सार बनाया गया। तो ऐसा नहीं किया कि इच्छा हुई जो एक गाथा उठा के रख दी, कुछ भी बराबर बात सारी आए, ऐसा आगे पीछे से कुछ कंटिन्यूटी टूटे भी नहीं, और उससे पहले वाले से थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा हो जाए। तो अगर बड़े ग्रंथ में से थोड़ा कथन छोटा ग्रंथ बनाते हैं तो वहां संक्षिप्त वर्णन करते हैं, परंतु संबंध टूटता नहीं है। और किसी बड़े ग्रंथ में से थोड़ा सा कथन निकाल लें तो वहां संबंध नहीं मिलेगा, कथन का अनुक्रम टूट जाएगा। परंतु तुम्हारे सूत्रों में तो कथादि का भी संबंध मिलता भाषित होता है, टूटकपना भाषित नहीं होता। यानी आपके जो ग्रंथ हैं वो बराबर कंटिन्यू दिखते हैं, टूटे हुए नहीं दिखते। इसका मतलब है वो मेन ओरिजिनल ही ग्रंथ हैं, इतने ही हैं वो ओरिजिनल। ऐसा नहीं है कि कोई आपने कहीं बड़ा ग्रंथ अलग था उसमें से छोटा निकाला है। ये यहाँ बता रहे हैं कि यदि किसी बड़े ग्रंथ में से थोड़ा सा कथन निकाल लें तो वहां संबंध नहीं मिलेगा, उनका अनुक्रम टूट जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। परंतु तुम्हारे सूत्रों में तो कथाधिक का संबंध मिलना भी भाषित होता है, बराबर सारी कंटिन्यूटी मिलती है, और ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से कुछ टूटकपना हो। तथा अन्य कवियों से गणधर की बुद्धि तो अधिक होगी, उनके बनाए ग्रंथों में थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ होना चाहिए, परंतु अन्य कवियों जैसी भी गंभीरता नहीं है। गणधर तो कोई सामान्य पुरुष तो नहीं होते, 4 ज्ञान के धारी, और यानी तीर्थंकर के पश्चात में सर्वोत्कृष्ट पद उनका होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी बुद्धि कोई कम हो। तो जो अधिक बुद्धिशाली होता है वो कम शब्दों में अधिक बात वो कह पाता है।
तो उनके बनाए ग्रंथों में थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ होना चाहिए, बहुत भाव होना चाहिए। परंतु ये जो तुम्हारे शास्त्र दिखते हैं इनमें तो अन्य सामान्य कवियों जैसी भी गंभीरता नहीं है, वो ऐसे साधारण से ही दिखते हैं। तथा जो ग्रंथ बनाए वह अपना नाम ऐसा नहीं रखता कि अमुक कहता है, मैं कहता हूं। नहीं, वापस से पढ़ते हैं। जो ग्रंथ बनाए वह अपना नाम ऐसा नहीं रखता कि अमुक कहता है। जैसे जो कोई ग्रंथ बनाए, मैं कुछ लिखूं, जैसे दादा लिखते हैं तो वहां ऐसे लिखते ना, मेरा कहना ये है, या इस तरह से अपन कोई बात लिखेंगे तो अब मैं, जैसे कुंद आचार्य ने गाथाएं लिखी तो उसमें वो अहम इस तरह से शब्द यूज में लेते हैं। ऐसे थोड़ा ना कहते हैं वो कहता है, वो कहता है, कोई कहता है। वहां तो मैं कहता हूं ऐसा कहते हैं। परंतु तुम्हारे सूत्रों में हे गौतम, वह गौतम कहते हैं ऐसा वचन है। गौतम स्वामी खुद ही तो ग्रंथ बना रहे हो और फिर वो ऐसे लिखे हे गौतम, या गौतम स्वामी कहते हैं कि ऐसा ऐसा है। जो खुद बनाएगा वो ऐसा लिखेगा? जो खुद बनाएगा वो अपना नाम का संबोधन थोड़ी ना लिखेगा। कभी कभार जैसे दौलत राम जी ने लिखा दौल समझ से चेत सयाने, वो एक प्रेरणा के लिए लिखा, वो एक अलग बात है। लेकिन कहानी चालू कर रहे हैं और फिर वो खुद ही मैं कहानी सुनाऊं और मैं ऐसे बोलूं कि ज्योति कहती है कि एक मगध देश में राजा शरणिक राज्य करता था, तो कैसा लगेगा? वो अजीब सा लगेगा। जो खुद कह रहा है वो अपना नाम थोड़ी ना कहेगा। तो खुद ने गौतम गंधर ने खुद ने कहानियां लिखी, खुद ने ग्रंथ बनाए और खुद ही अपना नाम ले लेके ग्रंथ लिखे। ऐसे उनके ग्रंथों में स्टार्टिंग ऐसे मिलती है, हे गौतम, हे गौतम। तो वो तो ऐसा ही होगा ना जब कि कोई और लिख रहा हो और तब वो कहे, तब तो समझ में आती है बात। परंतु तुम्हारे सूत्रों में हे गौतम, वह गौतम कहते हैं ऐसे वचन हैं। परंतु ऐसे वचन तो तभी संभव हैं जब और कोई करता हो। इसलिए यह सूत्र गणधर कृत नहीं है, औरों के बनाए हैं। गणधर के नाम से कल्पित रचना को प्रमाण कराना चाहते हैं, परंतु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। देखो अपने भी कहानियां जो चालू होती ना, ध्यान दिया हो आपने तो राजा शरणिक महावीर भगवान के संरक्षण में गया, ऐसे थोड़ी सी कहानी बनाते हैं। फिर राजा शरणिक ने गौतम गंधर से प्रश्न किया और फिर गौतम गंधर उसका उत्तर देते हैं। वो जो भी कहानी हो उसका चरित्र सुनाओ तो वो आचार्यों ने लिखी है, इसलिए वो आचार्य ऐसा कहते हैं कि गौतम स्वामी उसके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अब गौतम स्वामी खुद ही लिखें और फिर खुद ही कहें कि गौतम स्वामी उसके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकली लगता नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे शास्त्र हैं ये वास्तव में कल्पित ही हैं। तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि गणधर सूत्रों के अनुसार कोई 10 पूर्वधारी हुए हैं, उन्होंने यह सूत्र बनाए हैं। अब पहले तो कहते थे गणधर ने बनाए हैं, अब क्या कह रहे हैं कि गणधरों के अनुसार कोई 10 पूर्वधारी, यानी गणधर तो होते हैं पूरे द्वादशांग के पाठी और ये उनसे थोड़े से समझ लीजिए नीचे 10 पूर्वधारी हुए, उन्होंने यह सूत्र बनाए हैं। वहां पूछते हैं यदि नए ग्रंथ बनाए हैं तो नया नाम रखना था, अंगादि के नाम किस लिए रखे? भाई उन्होंने दूसरे ग्रंथ बनाए हैं तो वो नाम कुछ और रखते हैं, उन ग्रंथों के नाम आचारांग, सूत्रकृतांग ऐसे नाम क्यों रखे? जैसे कोई बड़े साहूकार की कोठी के नाम से अपना साहूकारा प्रकट करे, ऐसा यह कार्य हुआ। जैसे ऐसे करते हैं ना, एक तो ब्रांडेड कंपनी की कोई चीजें होती है, एडिडास की कोई चीज है और फिर वो डुप्लीकेट बनाने वाले फिर वो एडिडास के वो बना के किसी भी चीज पे लगा देते हैं। तो ऐसा हुआ कि आपने मतलब काम तो किसी और का है, नाम उनका रख दिया। ऐसा जैसे कोई बड़े साहूकार की कोठी के नाम से अपना साहूकारा प्रकट करे, मतलब बड़े साहूकार के नाम से कि मैं वो हूं और नाम सेम हो तो अपना बड़ापन दिखाए, ऐसा कार्य हुआ। साहूकार मतलब कोई बड़ा आदमी हो, उसके नाम से अपना बड़ापन दिखाए। सच्चे को तो जिस प्रकार दिगंबर में ग्रंथों के और नाम रखे तथा अनुसारी पूर्व ग्रंथों का कहा, उसी प्रकार कहना योग्य था। यदि सच्चा व्यक्ति होता तो अपने खुद ने ग्रंथ बनाए हैं तो अपने ग्रंथ का नाम कुछ और रखता,
और कहता कि हमने परंपरा से, आचार्यों की परंपरा से, तीर्थंकरों की परंपरा से बनाए हैं, लेकिन उसमें नाम, काम तो खुद का और नाम किसी और का करे, ये तो उचित नहीं है। अंगादि के नाम रखकर गणधर कृत का भ्रम किस लिए उत्पन्न किया? अंगादि के नाम रख दिए और कह दिया कि गणधर के द्वारा किया हुआ है, तो ऐसा भ्रम किस लिए उत्पन्न किया? ये तो वास्तव में भ्रम ही है। इसलिए गणधर के पूर्वधारी के वचन, इसलिए गणधर के पूर्वधारी के वचन नहीं है। मतलब ये जो आपके शास्त्र हैं, ये गणधरों के या जो आप कह रहे हो 10 पूर्वधारी के, उनके वचन नहीं है। तथा इन सूत्रों में विश्वास करने के अर्थ जो जिनमत अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही। दिगंबर भी उसी प्रकार कहते हैं। तथा जो कल्पित रचना की है उसमें पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाण में विरुद्धपना भाषित होता है, वही बतलाते हैं। अब इनमें जो बात उन्होंने शास्त्रों में लिखी है, तो जो कथन, कुछ तो देखो, ये बात अपन ने पहले भी देखी थी कि कुछ कोई कल्पित बात लिखेगा, कुछ मिलावट करेगा, तो पूरी की पूरी गलत चीज तो बाजार में चलेगी नहीं, तो मिलावट की जाती है। थोड़ा अच्छा माल भी मिलाया जाता है, फिर उसमें थोड़ी गड़बड़ चीज भी मिलाई जाती है। ऐसे ही जो इन्होंने शास्त्र रचे हैं, तो पूरा का पूरा ही गड़बड़ हो तब तो वो पकड़ में सीधा सीधा आ ही जाए। तो कुछ बातें, आधी बातें सही भी हैं और जो कल्पना मिलाई है वो यहाँ बता रहे हैं। तो जो जिनमत के अनुसार कथन है वह तो सत्य ही है, दिगंबर भी उसी प्रकार कहते हैं। तथा जो कल्पित रचना की है उसमें पूर्वापर विरुद्धपना, पूर्वापर मतलब आगे पीछे, विरोधपना, खुद की बात में कहीं कुछ कहा कहीं कुछ कहा, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है सामने की सामने दिख रहा है, जैसे कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, तो सामने ही जो दिख रहा है उसमें विरुद्धता भाषित होती है। देखिए पहला इसका पॉइंट ले रहे हैं, अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध। क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं अन्य लिंग के मोक्ष होना मानते हैं, ऐसी बात। अन्य लिंग का मतलब है, लिंग का मतलब होता है वेश, जैसे अपने लिंग कहा मुनि लिंग, मुनि का वेश, उसी से मुक्ति होगी। तो यहाँ अन्य लिंगों से भी वो मोक्ष मानते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। अन्य लिंगी के व गृहस्थ के व स्त्री के व चांडाल आदि शूद्रों के साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होना मानते हैं, सो बनता नहीं है। अन्य लिंगी मतलब अन्यमति, अन्यमति भी मुक्ति जा सकता है ऐसा मानते हैं, ये एक बात। फिर गृहस्थ में मुनि बनना जरूरी नहीं है, घर गृहस्थी में रहते रहते भी मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा मानते हैं। और स्त्रियां भी मोक्ष जा सकती हैं, स्त्री के, और चांडाल आदि शूद्र वो भी मोक्ष जा सकते हैं। देखो अपने जो है ये शेड्यूल कास्ट जो है चांडाल आदि, ये पंचम गुण स्थान से ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते अपने, यानी शास्त्रों में देखा जाए तो कि आप भेदभाव क्यों करते हो, कि भेदभाव की बात नहीं है। यद्यपि वो मनुष्य हो, पुरुष हो, तो भी वो नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से उनके परिणाम उतने विशुद्ध हो ही नहीं पाते कि वो मुनि व्रत अंगीकार कर सके। इतनी उनमें विशुद्धता आती ही नहीं है कि 3 कषाय चौकड़ी का उनके अभाव हो जाए, इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते कहो। तो इसलिए चांडाल आदि शूद्र आदि पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब वो उन्हीं को मुक्ति मान रहे हैं। स्त्रियां पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकती हैं, उनको मुक्ति मानते हैं। और जो अन्य मत में है, ग्रहित मिथ्यात्व में बैठा है, उसको तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता, ये मुक्ति मानते हैं। और घर गृहस्थी में भी है, गृहस्थ दशा में है, तो पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं हो सकता है, घर गृहस्थी वाले को भी मुक्ति मानते हैं। तो कह रहे हैं ये सो तो बनता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप लोग कभी शिखर जी गए हो, और शिखर जी में वो म्यूजियम बने हुए हैं 2-3, एक तो है अपना दिगंबरों का और एक है श्वेतांबरों का, शायद विरायतन या ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वहां ये सारी चीजें देखने को मिलती है, वहां जो उन्होंने म्यूजियम बना रखा है, किसी को ध्यान हो तो विरायतन नाम से बनाया हुआ है श्वेतांबरों में, और अपना भी बनाया है, अपने वाले का नाम क्या मेरे को ध्यान नहीं है। तो अपने वाले में तो 14 कुलकरों की और वो सारी वहां झांकियां टाइप से बनाई है ऐसे छोटी छोटी।
और इन्होंने जो बना रखी है श्वेतांबरों ने, तो इनके जो प्रकरण अभी अपन पढ़ेंगे ना, तो ऐसे कहेंगे मरु देवी जो उनकी माता थी ऋषभ देव की, उनको मरु देवी को स्त्री अवस्था में ऐसे उनको मोक्ष हो गया। एक कोई शूद्र था, उसको झाड़ू लगाते लगाते ही मोक्ष हो गया, मुक्ति चले गए। ऐसे उसके वो झांकियां सी बना रखी उन्होंने वहां। ये अभी पढ़ के मेरे को ख्याल में आ गया, ध्यान आ गया कि वहां ऐसा है। तो ये कह रहे हैं सो बनता नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, परंतु वे सम्यक दर्शन का स्वरूप तो ऐसा कहते हैं। देखो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा है तत्वार्थ सूत्र में, और उस तत्वार्थ सूत्र को वो भी मानते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वो भी कहते हैं, श्वेतांबर भी। लेकिन अब सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या कहते हैं वो देखो आगे। अरहंतो महादेवो जावज्जीवम सुसाहणो गुरुणो, नहीं गाथा ही है तो जिणपणत्तम ततम ए सम्मत्तम मये गहिम। क्या कह रहे हैं कि सो अन्य लिंगी के अरहंत देव साधु गुरु जिन प्रणीत तत्व का मानना किस प्रकार संभव है। ये कह रहे हैं अरहंत हो, महादेव हो या कोई भी गुरु हो, उनको मानकर और वो सम्यक तो ग्रहण कर सकते हैं। यानी कोई भी हो, कोई से भी देव हो, उनको मानो तो वो सम्यक संभव है। ये कह रहे हैं सो अन्य लिंगी के अरहंत देव साधु गुरु प्रणीत तत्व का मानना किस प्रकार संभव है, और जब सम्यक भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा। जो अन्य लिंग में है वो अनंत भगवान को माने, तो अन्य लिंग अन्य मत में स्थित है और कह रहे हैं कि वो अनंत भगवान को मान रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यदि वो अनंत भगवान को मान रहा है तो अन्य मत में स्थिर नहीं है, और अन्य मत में स्थित है तो अनंत भगवान को नहीं मानता है। और जब तक सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा, कुधर्म को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व पहले छूटेगा, उसके बाद में अग्रहित मिथ्यात्व छूटता है, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक तो नहीं होगा तो मोक्ष कैसे हो जाएगा। अन्यमति को मोक्ष होना कहते हैं, तो मोक्ष कैसे होगा। यदि कहोगे अंतरंग में श्रद्धान होने से उनके सम्यक होता है, सम्यक तो श्रद्धान का नाम है, उनके अंदर में श्रद्धान है बिल्कुल, और श्रद्धान होने से उनको सम्यक हो जाता है। सो विपरीत लिंग धारक की प्रशंसादिक करने पर भी सम्यक को अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होने के पश्चात आप विपरीत लिंग का धारी कैसे रहेगा। सम्यक दर्शन के अतिचारों में आता है अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टेर अतिचारा। 7वें अध्याय में सूत्र है कि सम्यक दर्शन के अतिचार में अन्य दृष्टि की प्रशंसा कर दी, मन में जरा उनकी बड़ाई, कोई बात आ गई, जैसे उनका कुछ निकल रहा हो या कोई उसने गए देखने में, अरे बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, कितना बड़ा है इनका मंदिर, कितना बड़ा है, ऐसा इतना सा भी आ गया, तो वो सम्यक दर्शन का अतिचार है। उसमें भी अतिचार कहा है। तो जिसको सच्चा श्रद्धान हो गया, फिर वो खुद विपरीत लिंग का धारक, अन्य मतों का धारक कैसे हो सकेगा। श्रद्धान होने के पश्चात महाव्रत आदि अंगीकार करने पर सम्यक चारित्र होता है, वह अन्य लिंग में कैसे बनेगा। महाव्रत तो दिगंबर, नग्न दिगंबर दशा में ही महाव्रत आदि धारण होंगे, अब वो अन्य मत में है तो महाव्रत आदि का धारण कैसे होगा, और फिर सम्यक चारित्र उनके कैसे बनेगा। यदि अन्य लिंग में भी सम्यक चारित्र होता है तो जैन लिंग अन्य लिंग समान हुआ, इसलिए अन्य लिंगी को मोक्ष कहना मिथ्या है। यदि अन्य लिंग में भी सम्यक चारित्र हो जाएगा तो वो तो सब समान हो गए, इसलिए आपका ये कहना वास्तव में ठीक नहीं है। अन्य लिंगी को मोक्ष कहना मिथ्या है। तो ये अन्य लिंग मतलब दूसरे मत वालों का ये निषेध किया। अब है गृहस्थ मुक्ति निषेध। तथा गृहस्थ को मोक्ष कहते हैं। सो हिंसादि सर्व सावधि योग का त्याग करने पर सम्यक चारित्र होता है। तब सर्व सावधि योग का त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे संभव है। देखो ये तो वो मानते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वो जो ऊपर अभी पहले प्रकरण चला ना अन्य लिंग से मुक्ति, यानी अन्य मत वाले को, तो वहां तो सम्यक दर्शन ही आपका गड़बड़ है, सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा है।
अभी गृहस्थ के जो मुक्ति कह रहे हो, तो गृहस्थ के लिए सम्यक चारित्र गृहस्थ के नहीं बनता है, क्योंकि सम्यक चारित्र कब होगा कि हिंसादि सर्व सावध्य योग का त्याग। सावध्य योग का मतलब ये जो पाप के काम है। तो महाव्रत में अहिंसा महाव्रत है, संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग है। अभी हमारे हिंसा का पूरा त्याग नहीं है, पूरा क्या मतलब, क्योंकि जहां व्यापार धंधा करेंगे, भोजन आदि बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ हिंसा होगी ही। और व्यापार धंधा भी नहीं कर रहे, प्रतिमाधारी हो गए, भोजन भी नहीं बना रहे, उद्देश्य त्यागी 11वीं प्रतिमाधारी हो गए, तो भी वस्त्र जब तक रख रखा है, तो उस वस्त्र के आधार से, क्योंकि कपड़ा पहनेंगे तो उसको धोएंगे भी, तो उस वस्त्र के आधार से भी नहाना, कपड़े धोना, ये जो काम होंगे उसमें हिंसा होगी ही होगी। इसलिए सर्व सावध्य योग का मन वचन काय से सब संपूर्ण प्रकार के पाप का त्याग करने पर वो सम्यक चारित्र होता है, वो मुनि दीक्षा होती है। मुनिराज इसलिए अस्नान व्रत के धारी हैं, नहाते भी नहीं है, वस्त्र है ही नहीं, धोने का भी कुछ काम नहीं है, और भोजन जो लेते हैं वो शरीर की स्थिति के लिए, तो वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, उनके निमित्त से, उनके प्रयोजन से बनाया गया हो तो उसको तो वो ग्रहण भी नहीं करते। तो गृहस्थ ने अपने निमित्त से बनाया है, नवदा भक्ति पूर्वक वो देता है, इसलिए वो जो भोजन बनाने में जो गृहस्थ को जो भी आरंभ हुआ, उस आरंभ के भागीदार मुनिराज नहीं होते। इसलिए ये सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर सम्यक चारित्र होता है। और सर्व सावध्य योग का त्याग गृहस्थी में कैसे संभव है? जो गृहस्थ है कपड़े पहन के रख रहा है, तो कपड़े पहन के रख रहा है तो वही समस्या, उनको धोना वगैरह और फिर भोजन बनाना और उसके लिए व्यापार धंधा करना, कमाई करना, वो सारे काम ही होने पड़ेंगे। यदि कहोगे अंतरंग त्याग हुआ है कि हमारे अंदर से त्याग हुआ है, बाहर से हमने पहन रखे हैं लेकिन अंदर से हमारे छूटे हुए हैं वस्त्र, बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से तो हमारे वस्त्र छूटे हुए हैं, तो कह रहे हैं तो यहाँ तो तीनों योग द्वारा त्याग करते हैं, तो काय द्वारा त्याग कैसे हुआ? 9 कोटि पूर्वक, 9 कोटि का मतलब है मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना पूर्वक, ये संपूर्ण पापारंभ का त्याग करते हैं। मन से, वचन से, काया से, और मन से करना नहीं, मन से कराना नहीं, वचन से, मन से अनुमोदना नहीं करना, फिर वचन से करना नहीं, वचन से कराना नहीं, वचन से अनुमोदना नहीं करना, फिर काया से करना नहीं, काया से कराना नहीं, और काया से अनुमोदना नहीं करना। तो आपने तो काया पे धारण कर रखे हैं वस्त्रादिक, तो काया से त्याग कहाँ हुआ? आपका मन से हुआ, मुंह से बोल दोगे तो वचन से भी हुआ, पर यहाँ तो नमहु त्रियोग, जैसे तीनों योगों से त्याग करते हैं, वैसा यहाँ कहा है, तो इसलिए काया से त्याग उसमें नहीं हुआ। तथा बाय परिग्रहादिक रखने पर भी महाव्रत होते हैं, सो महाव्रतों में तो बाय त्याग करने की ही प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किए बिना महाव्रत नहीं होते। महाव्रत का मतलब ही वो है कि संपूर्ण रूप से बाहरी परिग्रह का वो त्याग, उसका नाम महाव्रत है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत संपूर्ण परिग्रह का त्याग है। पीछे का मंडल है वो परिग्रह नहीं है, क्योंकि पीछे का मंडल झाड़ू लगाने के लिए नहीं रखते, उससे पानी पीने के लिए नहीं रखते, वो उपकरण है, उनमें मुनिराज को मोह नहीं होता। इसलिए संपूर्ण त्याग किए बिना महाव्रत नहीं होते, और महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान नहीं होता, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? जब तक बाहर में ये महाव्रत आदि धारण नहीं होंगे तब तक छठा गुणस्थान नहीं होगा। मतलब पहले बाहर में द्रव्य लिंग होता है, यानी पहले बाहर में नग्न दिगंबर दशा, 28 मूल गुणों का धारण, पंच महाव्रतों का धारण, ये पहले होता है। उसके बाद में भावलिंग, अंतर्मूर्त का ही गैप होता है भले ही, लेकिन उसके बाद में फिर वो 7वां गुणस्थान होता है, और उसके 7वें के बाद में छठा गुणस्थान होता है। तो जब तक ये बाहरी त्याग नहीं होगा तब तक तो छठा 7वां गुणस्थान नहीं होगा, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? इसलिए गृहस्थ को मोक्ष कहना ये मिथ्या वचन है। इसलिए गृहस्थ को मोक्ष कहना वो सच्चा नहीं है, सम्यक नहीं है। इस प्रकार से ये इतना लिया अपन ने, फिर आगे कल ले लेंगे, टॉपिक पूरा हो गया है। अब स्त्री मुक्ति निषेध और फिर शूद्र मुक्ति निषेध कल ले लेंगे बाकी का।
जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। क्या अभी टाइम था? नर तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे